इस साल में जिस तरह से यहाँ गंदगी फैला दी गई है, सामाजिक राजनीतिक सारे तरह की गंदगी, भ्रष्टाचार में इसके पहले के चेयरमैन के, वर्तमान का नमस्कार, मैं राजीव रंजन। आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। इस समय मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के पीपीगंज नगर निकाय चुनाव को लेकर मैं पीपीगंज में आए हुए हैं और यहाँ पे नगर निकाय चुनाव जोरों पर है और प्रत्याशियों में काफ़ी होड़ है। और आइए यहाँ पर हम जानते हैं जो प्रत्याशी हैं उनसे जानते हैं। यहाँ पे एक प्रत्याशी है, उनसे जानते हैं। परिचय दीजिए अपना। मैं विमल जायसवाल, वर्तमान में नगर पंचायत पीपीगंज से चेयरमैन पद का प्रत्याशी हूँ, आम आदमी पार्टी का। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी नहीं, दूसरी बार है। किस प्रकार से विकास करेंगे आप? मान लेते हैं जीत गए तो विकास के वो आयाम को छुआ जाएगा जिसकी कल्पना कभी नगर के लोगों ने किया नहीं है। यहाँ पे जो विकास हुआ है वो विकास नहीं है, ये सामान्य कार्य है जिसको नाली और सड़क तक इस विकास को सीमित कर दिया गया है। कोई एक ऐसा विकास कार्य इस नगर में नहीं इस्टेब्लिश किया गया अभी तक जिससे नगर के लोग कहीं बाहर जाके बड़े घमंड से कह सकें कि हमारे नगर में ये काम हुआ है। आप मान लेते हैं आप विजय प्राप्त जब करते हैं यहाँ से, तो किस प्रकार के विकास करेंगे? 2-4 मुद्दे बताएं जनता को। जैसे सबसे पहले यहाँ पे कोई पार्क नहीं है। इतना बड़ा नगर है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर पंचायत है पीपीगंज, आबादी और वोटर के आधार पे सबसे बड़ा नगर पंचायत है आबादी के आधार पे। और एक शौचालय मुख्य चौराहे तक नहीं है। ये 3 शौचालय है वो सब अनुपयुक्त हैं, वो बेकार पड़े हैं। शौचालय बनाए गए हैं, मतलब कहना ये चाहते हैं जो बना कर रख छोड़ दिए गए हैं वो बेकार पड़े हैं, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। शौचालय का जब तक यूज ना हो फिर उस शौचालय का क्या काम है? शौचालय का मतलब जैसे हम गाड़ी खरीदे हैं, हमारी गाड़ी सड़ रही हो धूप में पानी में, तो गाड़ी कहाँ रह गई? तो ये व्यापारियों का कस्बा है बहुत बड़ा। ये गोरखपुर के उत्तर का सेंटर है। ये जो गोरखपुर के उत्तर का सेंटर है, सबसे बड़ा व्यापारियों का यहाँ पे पब्लिक परेशान आती है। दो शौचालय है, दोनों में ताला लगा हुआ है। बिल्कुल, एक खराब पड़े हुए हैं और एक में ताला लगा हुआ है। बिल्कुल। और इस तरफ पिछले 15-20 साल में जो लोग भी चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं उन लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया सिवाय जेब भरने के। भ्रष्टाचार में इसके पहले के चेयरमैन के, वर्तमान का चेयरमैन का, सबके खिलाफ जांच है। एक चेयरमैन के खिलाफ तो मैंने ही जांच करा था। डीएम एडीएम सारे लोगों के अखबार में पुष्टि है कि कार्रवाई करेंगे और इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ये शासन प्रशासन कहीं न कहीं ओवरलुक कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिनके खिलाफ जांच हुई थी वो सभी कहीं न कहीं भाजपा में ही थे। मतलब कहना ही चाहते हैं भाजपा के जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं वो भ्रष्ट रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं। उनके खिलाफ यही सरकार मजिस्ट्रेट जांच कराई है, यहीं के डीएम कराए हैं और उसमें प्रमाणित हो गया है। एक रिकवरी का कॉपी है, कहिए तो ला के मैं आपको प्रमाण के तौर पे दे दूं। उन्होंने शिष्टाचार व्यय किया, बहुत छोटा होगा, कितना करोड़ कमाए वो तो बात के विषय है। एक शिष्टाचार व्यय के नाम पे भुगतान लिया। शिष्टाचार व्यय जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे वहाँ कोई आया टाउन एरिया पे, चाय पिलाया, बिस्किट खिलाया, कुछ भी किया या पानी का बोतल मंगाया, जो भी, तो वो दुकानदार को जाता है कि चेयरमैन को जाता है? हम बिल वाउचर सबमिट करेंगे कि नहीं? इन्होंने सीधे भुगतान अपने खाते में लिया। ये मेरे पास प्रमाण है, अभी भी यही है मेरे घर पे। ये कहिए तो मंगा के आपको दिखा दो। नहीं, प्रमाण ना दिखाइए, लेकिन हम चाहेंगे कि देखिए जो चेयरमैन पूर्व रह चुके हैं, मतलब कहना चाहते हैं कि असंतुष्ट हैं आप उनसे। अब हम नहीं, यहाँ की पूरी जनता असंतुष्ट है। नगर का हालात ये है कि एक छोटा सा कहावत है, गोबर से गोबर को साफ नहीं किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक गोबर को हटाने के लिए दूसरे गोबर को ला दी। बाद में जनता यही पछताती है जल्दी से इसका कार्यकाल ख़त्म हो, जल्दी से इसका कार्यकाल ख़त्म हो। ऐसी स्थिति में अब जनता ने मूड बना लिया है। जनता में भारी नाराज़गी। आप स्वयं सर्वे कर सकते हैं, आप तो मीडिया के हैं। अभी यहाँ पे नाली का पानी जो है रोड पर लगे रहते हैं। कल मैंने जनसभा में इस मुद्दे को कहा है कि कोई एक बाहरी व्यक्ति गोरखपुर नगर पंचायत पीपीगंज में आएगा, अब जब वो चौराहे का ये हालत देखेगा तो सोचिए नगर के बारे में उसकी क्या धारणा बनेगी। कि इतना बड़ा चौराहा, इतना बड़ा केंद्र, राजनीतिक रूप से भी ये बड़ा सशक्त केंद्र है। इस विधानसभा में भी राजनीतिक रूप से बहुत सशक्त केंद्र है, लेकिन जितनी गंदी पसरी हुई है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था
कि इसको कैसे सॉल्व करना है। उन्होंने NHI से कभी बात ही नहीं किया। सड़क NHI की है तो आप NHI को लेटर लिखते, आप उस काम को करवाते, NHI से भुगतान लेते या NHI से बोलते इसको हमको हैंड ओवर करिए। क्या ये व्यापारियों का कस्बा है। जब थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो यहाँ तक पानी भर जाता है। मुख्य सड़क की बात बता रहा हूँ, अंदर का तो बात छोड़ दीजिए। सीवेज सिस्टम आज तक यहाँ प्लानिंग से किया ही नहीं गया। टाउन प्लानर कभी यहाँ आया ही नहीं। बिना टाउन प्लानर के क्या किसी भी कस्बे या नगर निगम या नगर पालिका को व्यवस्थित ढंग से बनाया जा सकता है? लेकिन यहाँ तो टाउन प्लानर का नाम ही नहीं जानते हैं। बस ये 2-4 बातें और पूछना चाहते हैं, किस प्रकार से विकास रहेंगे? 2-4 विकास की बात ही बताइए आप, किस प्रकार का विकास देंगे जब आप विजय प्राप्त करेंगे पीपीगंज से? कम्युनिटी सेंटर, सोशल ऑडिट सिस्टम, यानी जो कार्य होगा वो वहीं की जनता वहीं की, जिस गली का काम होगा वहीं का जनता ही उसका ऑडिट करेगी। जब जनता की ऑडिट हमारे पास आएगी तभी किसी ठेकेदार का भुगतान किया जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पार्क नहीं है, यहाँ पोखरे हैं उसका सुंदरीकरण नहीं हुआ है। तीसरी चीज़, यहाँ पुस्तकालय नहीं है, कोई कॉमन कोचिंग सेंटर नहीं इस्टेब्लिश कराया गया, जबकि यहाँ पे फंड इतना गवर्नमेंट के द्वारा आ रहा है उसका यूज़ नहीं किया है। चौथी चीज़, आप नगर को मानकीकृत करके जो नक्शा बनाना है, जो टाउन प्लानर को बुला के व्यवस्थित ढंग से कि कब कहाँ से सीवेज निकाला जाए कि नगर में जल जमाव की समस्या ना हो। जो ये तार दिख रहे हैं ऊपर खुले हुए, ये सारे इंसुलेटेड वायर हो जाएंगे, सारे इंसुलेटेड वायर हो जाएंगे, ताकि जैसे मान लीजिए हमारे वहाँ दशहरा होता है, मुहर्रम होता है, बहुत सारे ऐसे पर्व होते हैं जिसमें जुलूस निकलते हैं, पता चलता है लाइट काटना पड़ता है, लाइट कटती है तो असुविधा का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा बहुतेरे काम हैं जो यहाँ पे होना चाहिए। एक चीज़, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? बेरोजगार युवाओं के लिए हमारे तरफ से जो प्लान है, जहाँ तक संभव होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग को टाउन एरिया में जो भी पद होंगे जो संविदा पे है उस पर इंगेज किया जाएगा। उनके लिए ट्रेनिंग की बात की जाएगी, कंपनियों से बात की जाएगी, कंपनी को लेटर भेजेगा हमारा नगर पंचायत, उनके डिग्री के आधार पे यहाँ पे कैंपिंग कराया जाएगा, उनका सिलेक्शन, जैसे रोजगार मेला चलता है वैसे पीपीगंज रोजगार मेला चलेगा। ये बताइए, आचार संहिता का किस प्रकार से पालन कर पा रहे हैं? मैं पूरी तरह से पालन करता हूँ। मेरे ऊपर 151 का आज तक मुकदमा नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं पालन करने वाला ही आदमी हूँ। वैसे आपके सभा में मतलब 10-12 लोग हैं। हाँ। तो गाड़ियाँ कितनी लेकर चल रहे हैं आप? एक गाड़ी का परमिशन है चलने के लिए, एक गाड़ी प्रचार वाहन, वही 2 गाड़ियाँ हैं। 2 गाड़ियाँ, बस। मैं उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। तमाम देख रहे हैं नेताएं 5-5, 7-7 गाड़ियाँ लेकर चल रहे हैं। अब ये तो सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, चुनाव निर्वाचन आयोग को ध्यान दे। यही तो समस्या है कि जब उनका कोई चल रहा है तो वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई और चला रहा है। मैं वहाँ प्रशासन को दोष नहीं दूंगा, उल्लंघन न करिए, मैं भी उल्लंघन, लेकिन अगर जो वो उल्लंघन है तो जो वर्तमान में सत्ताधारी दल है या कोई अन्य प्रभावशाली व्यक्ति है, अगर वो इस तरह करता तो वो भी तो उल्लंघन की श्रेणी माना जाए। तो कार्रवाई जब भी हो बराबर हो, जस्टिस जो होता है वो सबके लिए एक समान होता है। हर एक पार्टी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए समान होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख पा रहे हैं आप, पीपीगंज के प्रत्याशी हैं विमल जायसवाल जी, और एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है ना जी। मैं पेशे से चिकित्सा मनोवैज्ञानिक भी हूँ, सरकारी नौकरी छोड़ के चुनाव भी लड़ रहा हूँ। अच्छा जी। अब मैं मतलब राजनीति में क्यों करना पड़ा आपको? क्योंकि दिशा देना है, दशा देना है, बदलना है यहाँ का। मतलब आप कहना ये चाहते हैं, आप पीपीगंज को एक नया नगर निगम बनाना चाहते हैं आप? बिल्कुल। जो नगर का हालात हो गया 15-20 साल में, जिस तरह से यहाँ गंदगी फैला दी गई है, सामाजिक, राजनीतिक, सारे तरह की गंदगी। आप बताइए, क्या नगर पंचायत कार्यालय होता है वही तो टाउन एरिया या नगर पंचायत का ऑफिस होता है? यहाँ लोग अपने घर पे ऑफिस लेके चले जाते हैं। मान लीजिए मैं आपसे असंतुष्ट हूँ, मैं आपके घर नहीं जाना चाहता हूँ, आप ले गए हैं तो मुझे मजबूरन वहाँ, ये इसलिए कि आएगा तो मेरी सुनेगा, इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। अब मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सन 2000 में मैं निर्वाचित हूँ। अब मैं बता दे रहा हूँ, बापू डिग्री कॉलेज में मैं अकेला ऐसा हूँ वैश्य समाज से जो वहाँ पे अध्यक्ष हुआ। आज तक वहाँ पे कोई वैश्य समाज का अध्यक्ष नहीं हुआ है। जिनके आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह हमारा झाड़ू है, जो बैलेट पेपर में 3रे नंबर पे आएगा। तो देखिए, आपकी बार कौन विजय प्राप्त करता है पीपीगंज से? इन्होंने अपने बताया कि जनता को किस प्रकार से विकास कर रहे हैं। विकास के वादे नहीं रहेंगे केवल। मैं कभी वादे में विश्वास, मैंने डिग्री कॉलेज को बोला था पीजी कराऊंगा, उसी नाम पे लड़ा था, मैं जीता और तब तक शपथ ग्रहण नहीं किया। मैं 2 कार्यकाल के बाद शपथ ग्रहण किया, जब डिग्री कॉलेज हमारा पीजी हो गया। ये पीजी कराने का श्रेय भी मेरे ही खाते में है। और तब मेरी उम्र 20 साल की थी, तब मैं मात्र 20 साल का था।
तो देखा आपने किस प्रकार से इन्होंने अपनी विकास की बातें की हैं। अगर ये विजय होते हैं तो इस प्रकार से विकास इन्होंने इनके द्वारा होगा। देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की। आम आदमी पार्टी